हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। तो आज की पूजा थोड़ी सी डिफरेंट है कि देवउठनी एकादशी के दिन अर्थात बड़ी एकादशी के दिन ये पूजा रखी गई थी। तो ये पूजा मेरे मायके में हुई थी। वहाँ पर ये पूजा मम्मी ने जो है पूरा पूजन किया करवाया है इसका, और जिसे मनसा देवी की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मनसा देवी की पूजा, जो कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में जिन्हें सांपों की देवी के रूप में माना जाता है, जो कि शिव की मानस पुत्री थी, उनकी पूजा मुख्य रूप से सर्प जो है द्वेष से बचाने के लिए, या सर्प से जो भी व्याधियां होती हैं उनसे बचने के लिए जो है इसकी पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव की वीर कटु नामक करटु नामक सर्प माता की मूर्ति पर गिरने से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें शिव जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। मतलब मानस पुत्री के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उन्हें नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है, मतलब उनको उनकी बहन भी माना जाता है। तो ये पूजा हमने किस प्रकार से की वो मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी। तो ये देखिए, मेरा भतीजा है, मैं इसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। मतलब स्टार्टिंग हो रही थी पूजा की और इसे टीका लगाया जा रहा था, तो ये टीका लगवा नहीं रहा था, बट फिर भी हम लोगों ने लीपापोती करके किसी तरह से लगा दिया था। तो ऑलमोस्ट सारे सामान रख दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम लोगों ने ये पूजा की थी। तो एक बड़े से चौके पे, यदि आपके पास चौका हो तो चौका रख लीजिए, या फिर आप किसी भी जो है लकड़ी का पात्र रख लीजिए। उस पे 9 बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक एक लड्डू रखेंगे, जो कि घर पे बना होगा मेवे और खोए से। मतलब दूध को पकाकर खोया और मेवा डालकर एक एक लड्डू बनेगा, जो कि पावा मतलब सवाया लगाकर बनेगा। सवा पाव, सवा किलो, जो भी आपकी यथाशक्ति हो, आप उस हिसाब से एक एक लड्डू, 9 लड्डू उसमें रखे जाएंगे बॉक्स में, और 3 लड्डू अलग से रखे जाएंगे, जो कि पूरे टोटल 11 होंगे। तो जिसमें से एक लड्डू हम गौ माता को खिलाएंगे, एक जो है कन्या का होगा, और एक जो है जिसके घर पे ये पूजन रखा जाता है उसके घर वालों के लिए वो प्रसाद होता है। इसके पश्चात सबसे पहले होगी गणपति जी की पूजा। तो कोई भी पूजा हो, इवन संसार में कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी, मतलब कि उन्हें उनका स्नान कराया जाएगा। फिर उन्हें हल्दी, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, रोली और अक्षत इत्यादि अर्पित किए जाएंगे। दुर्वा अर्पित किया जाएगा, पुष्प अर्पित किया जाएगा। इसके बाद रखा जाएगा कलश। तो कलश के नीचे आप किसी भी चीज़ से अष्टदल कमल बना सकते हैं। क्योंकि ये एकादशी के दिन हो रही है, तो उस दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यदि आप की इच्छा हो तो आप तिलों से जो है अष्टगंध बना लीजिए, सॉरी अष्टदल कमल बना लीजिए, या फिर आप गेहूं से या ज्वार से, आप किसी भी चीज़ से जो है अष्टदल कमल बना लीजिए। या नहीं बना सकते तो चावल की सॉरी गेहूं की या जौ की ढेरी करके उसके आप ऊपर आप जो है कलश को स्थापित कर दीजिए। कलश के कंठ पे मौली लपेट दीजिए। उसके बाद उसमें लौंग, इलायची, कमलगट्टा और हल्दी और सुपारी और एक सिक्का, मतलब एक कॉइन, दुर्वा डालकर उसमें गंगा जल डाल के उसमें जल भर दीजिए। फिर उसके मुख पर, मतलब उसके कंठ तक जो है जल भरने के बाद उसमें आम की पल्लो लगा दीजिए। पल्लो मतलब जिसमें आम की सारी पत्तियां इकट्ठा होती हैं, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो आम की पल्लो लगा देंगे। उस पर जो है अच्छे से टीका वगैरह कर देंगे। फिर उस पर एक पूर्ण पात्र रखेंगे जिसमें आप तिल भर सकते हैं, या फिर आप गेहूं भर सकते हैं, चावल नहीं भरेंगे क्योंकि एकादशी के दिन हो रही है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसके पश्चात उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल रख दें, या फिर आप अखंड जोत रख दें, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप नारियल रखते हैं तो वो नारियल को आपको फोड़ना नहीं है, क्योंकि कलश पे रखा हुआ नारियल कभी भी फोड़ा नहीं जाता है, वो विसर्जित किया जाता है। या फिर आप उस पर अखंड जोत रख सकते हैं, या जोत रख मतलब अखंड जोत रख सकते हैं, जो कि कम से कम 1 पहर तक, 2 पहर तक तो चलना ही चाहिए। मतलब बहुत छोटा मत रखिए, इतना लंबा रखिए कि वो 1 पहर तक चले, थोड़ी देर मतलब वो जले। उसके बाद हम लोगों ने अपने लल्ला को भी यहाँ बिठाया था, क्योंकि हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो लल्ला के बगैर नहीं करते हैं। लल्ला को वहाँ जरूर विराजमान करते हैं। फिर उसके बाद सभी लोगों ने हाथ में जो है तिल और चावल सॉरी तिल और फूल लेकर मनसा माता की कथा सुनी, और उनके जो है गीत, या जो है उनके गानों के मतलब गाने गाए गए, या फिर उनकी आप गीत गा सकते हैं, या फिर आप उनकी जो भी पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में जो प्रचलन है उस तरह से आप कथा सुन सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब 5-7 जितनी भी आपको कथा जो है सुननी हो या याद हो, या जिसके पास भी उस चीज़ की जो है चर्चा हो, वो आप सुन सकते हैं। और उन्हीं प्रसाद में से एक छोटा सा जो है लड्डू हम लोगों ने लल्ला के लिए बनाया था। मतलब लल्ला के लिए अलग से प्रसाद निकाला गया था, क्योंकि उनके प्रसाद में तुलसी पत्र रखा जाता है।
हालांकि तुलसी पत्र बाकी प्रसाद में भी तुलसी पत्र रखा गया था, क्योंकि एकादशी के दिन हो रही है तो सारी पूजाओं में तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य होगा। बस जो गणपति जी को चढ़ाया गया था उसमें तुलसी पत्र नहीं था, क्योंकि गणपति जी को तुलसी पत्र का भोग नहीं लगाया जाता है। और लल्ला भी बैठा था, ये देखिए मेरा छोटा सा बाबू जो कि मेरा भतीजा है। तो ये मतलब जो भी पूजाएं हो रही हैं घर में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब इसके लिए तो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि ये अभी बस न्यू बॉर्न बेबी है, तो इसके लिए सारी चीज़ें स्टार्टिंग हैं। तो बहुत ही मतलब अच्छे से ये भी बैठा था, एंजॉय कर रहा था। जब कोई घर में आ जाता है ना तो इसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें रखने के बाद हम लोगों ने 7, आई थिंक 7 हुआ था, 7 जो है कथा वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। और एक चीज़ और बता दूं, जो लड्डू रखे जाते हैं ना उसमें एक एक रुपए का मतलब एक एक कॉइन खोसा जाता है, जो कि कॉइन मन्नत का कॉइन होता है। यदि आप चाहें तो उसमें उस कॉइन को आप जो है अपने मतलब अपने तिजोरी में रख सकते हैं मन्नत मान के। यदि आपकी मन्नत पूरी होती है तो आप नेक्स्ट ईयर जब जो है वो समय आए तो उस समय पे आपको ये पूजा करा के उसका जो है उद्यापन कर देना चाहिए। सिंपली मतलब नॉर्मली आप अपने घर में पूजा रख लीजिए ये मन्नत मान के, और आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। फिर भाभी ने एक एक करके सभी को प्रसाद दिया, मतलब सभी के आंचल में प्रसाद डाला। इसमें बेसिकली जो पूजा करता है वो सबके जो है आंचल में प्रसाद डालता है। उसके पहले सभी का जो है सिंदूर, मतलब सभी सुहागनों को टीका किया गया, जितनी भी सुहागनें बैठी थी सभी को टीका किया गया। और इसमें एक कन्या होती है जिसको जो है रोली और चंदन लगाया गया, क्योंकि वो कन्या है तो कन्या को तो सिंदूर लगेगा नहीं, तो उसे जो है रोली और चंदन लगाया गया। अष्टगंध की वजह से उसका भी आई थिंक रेड रेड ही दिख रहा है, मतलब सभी सिंदूर के कलर में ही दिख रहा है। तो सभी के कोंछे में डाला गया। तो इसके साथ साथ ना कोंछे में चूड़ी या बिंदी, मतलब कोई भी सुहाग का सामान भी आप जरूर डालें, ऐसे सिंपली मतलब सिर्फ प्रसाद नहीं, क्योंकि साथ में कहते हैं कोंछा मतलब कोंछे में अच्छे से सारी चीज़ें भरनी चाहिए, जो भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो। आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि करने को तो बहुत कुछ मतलब किया जा सकता है। आपकी जैसी कैपेसिटी हो, आप चूड़ी बिंदी सिंदूर जो भी आपके पास यथाशक्ति हो, तो नॉर्मली कोंछे में सारी चीज़ें डाली गई एक एक करके। और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, जैसे सारी चीज़ें होती हैं उसी तरह से सेम प्रोसेस होता है। बस इस प्रोसेस में एक चीज़ बहुत जो है ज़रूरी चीज़ होती है, वो कि उल्टे हाथ से सारी पूजा की जाती है। मतलब कि मनसा माता की पूजा सारी चीज़ें उल्टे हाथ से और उल्टे जो है तरीके से की जाती हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो राइट हैंड से सारी पूजा करते हैं, वो राइट हैंड से नहीं, उसमें लेफ्ट हैंड से पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं भाभी सारी चीज़ें जो है उल्टे हाथ से सभी को दे रही हैं और सभी को कर रही हैं। तो उल्टे हाथ से पूजा जो भी की जाती है वो मनसा माता के लिए की जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस पूजा में जो भी आपको पूजा करनी है वो आप उल्टे हाथ से करें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा मनसा माता स्वीकार करें तो जो भी मतलब जो भी जो इवन यहाँ तक कि कोई भी टीका या किसी को कुछ देना या भगवान जी को कोई भोग लगाना या कुछ भी करना, वो सारी चीज़ें उल्टे हाथ से ही होती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए करने को तो आप कुछ भी करिए, नहीं तो जो है कोई मतलब नहीं होता है ना करने का। तो एक भाव होता है भगवान के प्रति, माता के प्रति, आप जिस भी भाव से करना चाहें। कहा है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी आपकी भावना रहेगी भगवान आपको उसी रूप में दिख जाएंगे। तो जिस भी प्रकार से आप करना चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सब लोगों ने मतलब सब भाभी को तो सब भाभी ने सबको दे दिया। फिर उसके बाद बारी आई भाभी की, तो भाभी की जो है केछे में मैंने डाला। फिर उनको टीका जो है उनको भी सिंदूर वगैरह लगाया, कि क्योंकि सभी सुहागनों के जो है मत्थे पे अच्छे से सिंदूर वगैरह होना चाहिए, कि पता चले कि हाँ हम लोग अच्छे से पूजा वगैरह किए हैं। फिर सबने गाना गाया और गाना गाते समय बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब सब लोग अपने अपने सुर ताल छेड़े थे। तो पूजा वगैरह में ये थोड़ा सा तो होता है। नॉर्मली हम लोगों के यहाँ ना मजाक में लोग कहते हैं कि तुम लोगों की तो एक प्रकार की किटी हो जाती है, मॉर्निंग में तुम लोग अपना सज धज के आराम से बैठ जाते हो और किटी इंजॉय करते हो। बट ऐसा नहीं है, वो किटी नहीं होता है, वो एक प्रकार का मतलब भाव होता है भक्ति की तरफ अग्रसर होने का। तो वो भी एक अपनी अलग महत्व मतलब महत्व है, उसका भी एक अलग जो है स्थान है, अलग जो है जगह है उस चीज़ की। वो जो करता है, जो उस चीज़ में जो है इन्वॉल्व रहता है, उसे वो समझ में आता है। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे से हम लोगों की पूजा हुई, बहुत ही इन्जॉय किया। और आप देख सकते हैं सिंपली जो चौके पे प्रसाद रहता है वही बेसिकली सभी के कुंछे में जाता है, और सामने जो रखा रहता है उसमें से 2 प्रसाद वैसे ही माता के पास रखा रहता है। तो एक तो गौ माता को जाएगा जैसा कि मैंने बताया,
और दूसरा प्रसाद जाएगा सभी को प्रसाद के रूप में, मतलब घर में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी को प्रसाद के रूप में जाएगा। फिर उसके बाद हम सब ने की आरती। तो इसमें से कुछ लोगों को मतलब समस्या थी, जो जैसे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, उनको क्या होता है ना कि वो उन लोगों को बार बार उठना बैठना ये सब चीज़ों में थोड़ी सी समस्या होती है। तो थोड़ा लंबा चल रहा था, तो भाभी वगैरह को थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। ये देखिए दादी को भी दिक्कत हो रही थी। मतलब इन लोगों को थोड़ा सा ये था कि बहुत लंबा पड़ जा रहा है, काफ़ी परेशान हो रही थी। बट कोई नहीं, उन लोगों ने भी पूरी हिम्मत की कि नहीं पूजा है तो पूजा में हम लोग तो करेंगे ही, अच्छे से करेंगे। और ये देखिए सभी ने उल्टे हाथ से जो है आरती को भी पकड़ा था, क्योंकि आरती भी उल्टे हाथ से ही करनी है। मैंने आपको बताया ना कि ये सारी पूजा उल्टे हाथ से ही होगी, मतलब जितनी भी पूजा जितनी भी प्रोसेस होंगे सारे काम उल्टे हाथ से होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो या आपके किसी भी काम आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 भैया सब्सक्राइब कर लो, ताकि बेल आइकन भी दबा दो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप सबको और आप सब फटाफट से मेरी वीडियोस देखते रहें। देखिए आप सबके जो है कमेंट, हाँ सॉरी, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट का मुझे बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ मेरी वीडियो कैसी लग रही है या फिर क्या कमी है और क्या अच्छा है। तो आप सब जब बताएंगे तो ही मैं जानूंगी। तो मुझे आपकी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, सॉरी आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ज़्यादा बोलने वाले ना कभी कभी ऐसे गड़बड़ बोल देते हैं, सॉरी। तो उसके बाद लास्ट में लिया जाता है सुहाग, माता का सुहाग, मतलब कि पहले तो माता को अपने सिंघोरे से माता को लगाया जाता है और वापस से आंचल से उनसे जो है थोड़ा सा सिंदूर लेके अपने मत्थे पे लगाया जाता है कि माता जिस प्रकार से आपका सुहाग अमर है, इसी तरह से हम सब का सुहाग अमर रहे, हम सब सुहागने जाए इस धरती से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।